Hey everyone, I am Dipankar and welcome to a new Loomis method demonstration video। अगर आप Loomis method के बारे में डिटेल में नहीं जानते तो ऊपर आई बटन में एक लिंक शो हो रहा होगा, वहाँ पर Loomis method में मेरा पूरा प्लेलिस्ट है, वो बाद में चेक कर लेना। तो यहाँ पर जो अरिजीत सिंह का ये पोर्ट्रेट है उसके ऊपर मैं लूमिस मेथड कैसे लूमिस मेथड यूज़ करते हुए ड्रॉ किया जाता है वो सिखाऊंगा। ओके, तो ये रेफरेंस फोटो जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो लूमिस लाइन्स है वो आप लोग फ़ोन में कैसे ड्रॉ कर सकते हो, मैं तो यहाँ पर आईपैड में दिखाया, पर फ़ोन में कैसे कर सकते हो वो आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो जो ऐप है उसका नाम है हाई पेंट एंड्रॉयड और iOS दोनों में अवेलेबल है, तो ये आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसमें ही मैं जो लूमिस लाइन्स है वो ड्रॉ करता हूँ जो फोटो है उसके ऊपर। ओके, तो इंटरफेस कुछ ऐसा है। कैनवस आप लोग को ले लेना है 3x4 का कैनवस ले लेने के बाद ऊपर एक देखो कि एक प्लस साइन है, वहाँ से पिक्चर को आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो ये है पिक्चर, इसे मैं एडजस्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर ऊपर में देखो एक ब्रश टूल है। ब्रश टूल में आप लोग को बॉल पॉइंट पेन जो है वो लेना है, वही सबसे परफेक्ट रहेगा यहाँ पर। और कलर आप लोग येलो रखोगे तो बेस्ट होगा क्योंकि वो थोड़ा वाइब्रेंट कलर होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, फेस के मिडिल से और जो ये आईब्रोज के मिडिल से हो गया, नाक के नीचे से हो गया, ऐसे फेस का जो डिविजन्स है वो मार्क कर लेना है जैसे लूमिस मेथड में होता है। ओके, ये अगर आप लोग नहीं जानते मतलब लूमिस मेथड का प्रोपोर्शंस क्या होता है, वो अगर आप लोग को डिटेल में नहीं पता है तो वही मैंने बोला कि वो जो प्लेलिस्ट है लूमिस मेथड के ऊपर वो आप लोग थोड़ा सीखो, क्योंकि उसमें बहुत सारे वीडियोस है, उसमें अच्छे से आप लोग को लूमिस मेथड के ऊपर पता चलेगा। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना, या फिर मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में भी मिलेगा आप लोगों को लूमिस मेथड ट्यूटोरियल करके। तो ऐसे अगर आप लोग फ़ोन में कर रहे हो तो ऐसा जो स्टाइलस पेन आता है 100-150 रुपये का ही आता है, ठीक है, ये पेन भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आप लोग को और भी शार्प पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर देखो सर्कल हो गया, नॉर्मल लाइन हो गया, ऐसे बहुत सारे टूल्स मिलते हैं इस ऐप के अंदर। तो आप लोगों को वो टूल्स इस्तेमाल करना है और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ओके, तो यहाँ पर जो सर्कल है उसे देखो मैंने बना लिया। अब सर्कल को मूव करना है तो यहाँ पर टूल के ऑप्शन में ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है, वो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन से मैं इसे अब ऐसे हटाकर जहाँ पर होगा वहाँ पर बिठाने वाला हूँ। तो ये देखो सर्कल का पोजीशन देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ। लेफ्ट साइड में फेस जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर कुछ टच होगा सर्कल, मतलब लेफ्ट साइड में फेस के एकदम एंड में ही सर्कल ख़त्म हो जाएगा फोरहेड के पोर्शन में। और नीचे आप लोगों को इतना बड़ा सर्कल को राइट साइड में करना है कि उसके अंदर कानों का जो पोजीशन है वो चला है, ठीक है। बाल थोड़ा सर्कल के बाहर रहेगा पर जो कानों का पोर्शन है, कान का एरिया, वो सर्कल के अंदर होना चाहिए, ये आप लोग समझ लेना। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर फोरहेड का पोर्शन रहेगा, नीचे की तरफ जब नाक जहाँ पर ख़त्म हो रहा है कुछ उस एरिया को टच करेगा सर्कल, और एकदम राइट साइड में कान जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर आप लोगों को सर्कल को लाना है। उसके बाहर देखो अब थोड़ा ऐसे बालों का पोर्शन रह गया है तो वो रहेगा। तो ऐसे आप लोग साइड एंगल फेस का जो सर्कल पोजीशन है वो निकाल सकते हो। और एकदम मैंने तो बताया कि डिटेल में ये सारी चीज़ें मैंने वो ट्यूटोरियल्स में, वो जो पूरा सीरीज़ है उसमें मैंने बताया है। थोड़ा अगर मेरा चैनल आप लोग थोड़ा देखोगे अगर नए हो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। बाकी ये लूमिस मेथड का जो लाइन है वो किया हुआ ऑलरेडी रेफरेंस फोटो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उसको देखकर भी ड्रॉ कर सकते हो। मतलब रेफरेंस फोटो विदाउट लूमिस मेथड लाइन एंड रेफरेंस फोटो विथ लूमिस मेथड लाइन दोनों ही मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो ज़रूर चेक कर लेना। तो देखो ऐसे मैं जो सर्कल के अंदर 6 डिवीज़न और सर्कल के बाहर 7वां डिवीज़न वो मैंने मार्किंग कर दिया है। ये देखो पूरा करीब करीब कंप्लीट है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद जब आप लोग सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ जो मार्किंग है वो ठीक ठाक बना है, उसके बाद आप लोग इसे सेव कर सकते हो। सेव करना भी बहुत ईजी। ड्राइंग हो जाने के बाद ऊपर देखो एक 3 डॉट ऑप्शन है एकदम ऊपर में, तो वो 3 डॉट ऑप्शन को क्लिक करना है और वहीं से ही सेव का ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो मैंने लाइंस किया वो सारे अलग अलग लेयर्स में किया है, यह ध्यान में रखना और आप लोगों को प्रोसीडियर थोड़ा समझना होगा। तो 3 डॉट से मैंने सेव कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया।
अब देखो जो ड्राइंग है वो कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है। गैलरी में आप लोगों का सेव हो जाएगा। कुछ मैंने और भी बनाया था पहले, तो ये सारे भी आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगा इसके ऊपर ट्यूटोरियल्स। ओके, तो अब मैं जो ड्राइंग है वो स्टार्ट करूँगा। लेफ्ट साइड में यहाँ पर रेफरेंस फोटो को रखा हूँ और मैं यहाँ पर ड्राइंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सर्कल में एकदम नॉर्मली एक किसी भी चीज़ से मैं कर ले रहा हूँ। फ्री हैंड करो फिर भी बेटर है। ओके, फ्री हैंड कर लेना। अब देखो ये जो रेफरेंस फोटो है उसको एकदम साइड बाई साइड रख कर ड्रॉ करो तो सबसे बेटर है। और अगर फ़ोन में देख कर रहे हो तो फ़ोन को इतना जूम कर लो फ़ोटो को, ताकि जो फ़ोटो में सर्कल का साइज़ है और अपना जो ड्राइंग का सर्कल का साइज़ है वो सेम रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर सकोगे तो बहुत हेल्प हो जाएगा इससे। और अगर नहीं हो रहा है फिर भी ठीक है, पर सेम साइज़ में रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। लैपटॉप हो या फिर बड़ा कोई स्क्रीन हो, बड़ा स्क्रीन में रेफरेंस फोटो का अगर आप लोग ओपन करोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, सर्कल पहले ड्रॉ किया, उसके बाद जो वर्टिकल लाइन है, कर्व वर्टिकल लाइन, वो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब क्या कर रहा हूँ, अब जो डिविजन्स है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर डिवीजन में नोटिस करोगे नॉर्मली तो 7 डिवीजन रहता है ना, पर मैं वो छोटे छोटे 7 डिवीजन नहीं कर रहा हूँ। सर्कल के अंदर मैं देखो बड़ा बड़ा डिवीजन कर रहा हूँ। टोटल 3 बड़ा बड़ा डिवीजन होगा, 2 सर्कल के अंदर आएगा, 1 सर्कल के बाहर नीचे की तरफ आएगा और ऊपर थोड़ा हिस्सा रह जाएगा, जैसे कि जो लूमिस मेथड का प्रोपोर्शंस है उसमें होता है। ऐसे में पूरा जो प्रोपोर्शन लाइंस है वो मैंने पहले ड्रॉ कर लिया। ये स्टेज एकदम 95% मैच होना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसका शेप अपना रेफरेंस फोटो के साथ 95% मैच होना बहुत ही ज़रूरी है। ये अगर ठीक से नहीं होगा, बाद में जाके आप जितना भी एफर्ट डालो आपका ड्राइंग नहीं बनेगा। तो ये अच्छे से ज़रूर मैच कर लेना। अब ड्राइंग शूट करेंगे तो किसी भी पोर्ट्रेट ड्राइंग में मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो नाक का पोजीशन है और जो आईब्रो का पोजीशन है वहाँ से ड्रॉ करना शुरू करो, क्योंकि ये फेस का एकदम मिडिल पोर्शन है। इससे अगर ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो बाद में जाके आँख ड्रॉ करने में बहुत आसानी होता है, ठीक है। क्योंकि आँख को ऐसा पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि आँख के ऊपर आईब्रोस यहाँ पर है, साइड में नाक यहाँ पर है, तो आँख का पोजीशन यहाँ पर होगा। तो ये समझने के लिए पहले नाक ड्रॉ करो। यहाँ पर क्योंकि ऐसे ग्लासेस है, ठीक है, तो चश्मा मैंने पहले ड्रॉ कर लिया। अब चश्मा ड्रॉ करने के बाद मैं जो आईज है वो ड्रॉ करने वाला हूँ। ओके, देखो अब देखो यहाँ पर नीचे जो फेस का पोजीशन है वो कैसे, वो जो लूमिस मेथड का लाइन है उसके साथ कैसे गया है, गले का पोर्शन कैसे नीचे की तरफ गया है। देखने में शायद बहुत सिंपल दिखेगा, आप लोग जब करोगे तब अगर थोड़ा भी इधर उधर कर दोगे ना तो फेस मैच करने में मुश्किल होगा। और पहले पहले में अगर आप लोग बिगिनर हो लूमिस मेथड पे तो पहले पहले में फेस उतना ज़्यादा मैच नहीं होगा, ठीक है। पर ऐसे हताश नहीं होना है। किसी भी मेथड को जब आप लोग पहले पहले सीख रहे हो तो थोड़ा तो मुश्किलें आएगी। आप लोग शायद ग्रिड मेथड पहले करते थे, तो ग्रिड मेथड में भी तो पहले पहले फेस मैच नहीं होता था, पर करते करते आप लोग समझे कि एकदम मैच कैसे किया जाता है। तो लूमिस मेथड में भी सेम है। आप लोगों को जो ये लाइंस है उसके साथ मैच करके, लाइंस से प्रोपोर्शन लाइन से कितने दूर कौन सा एरिया है ये आप लोगों को देखकर मिलाना है, ठीक है। ये जितना मैच करने को आप लोगों को मिलेगा, कर सकोगे, उतना ही आपका ड्राइंग जो है वो फोटो एक्यूरेसी में आएगा, ये समझ लेना, ठीक है। तो ये जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सेकंड स्टेज में डिटेलिंग में कम ध्यान दो, शेप्स में ध्यान दो। मतलब ऐसे जो बियर्ड का पोर्शन है वो कौन से शेप में है, नाक का पोजीशन है उसका शेप क्या है, ऐसे हल्के हाथों से पोजीशन ठीक कर लो। हाँ कि यहाँ पर यह है, यहाँ पर ये है, ये करके पूरा फेस को कंप्लीट करके देखो कि फेस मैच हो रहा है कि नहीं, 80% मैच हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो समझ लेना कि आपका प्रोपोर्शन और आपका जो बेसिक शेप ड्राइंग है वो ठीक ठाक हुआ है। ये हो जाने के बाद, फिर से कह रहा हूँ, ये हो जाने के बाद, सेकंड स्टेज हो जाने के बाद ही आप लोग डिटेलिंग करना। क्योंकि डिटेलिंग अगर एक बारी में ही शुरू कर दोगे, बाद में अगर कुछ ख़राब हो गया, आपका जो पूरा जो हार्ड वर्क है वो भी पानी में जाएगा और आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। मतलब नहीं होने से ख़राब लगता है ना, वैसा फील होगा। तो इसीलिए हल्का हाथों से अगर ऐसे शेप ड्रॉ करोगे तो वो इरेज करना भी आसान होता है और ज़्यादा हार्ड वर्क का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो सेकंड स्टेज ऐसे करने से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि फेस ठीक ठाक बनाए कि नहीं। तो सेकंड स्टेज देखो, करीब करीब मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक ही लगा है। यहाँ पर कुछ कुछ एरियाज़ में प्रॉब्लम है, वो मैं जो फाइनल डिटेलिंग दूंगा तब मैं वो सॉल्व कर दूंगा। तो ऐसे ही फाइनल डिटेलिंग के
पहले आपको सेल्फ क्रिटिसाइज़ करना है अपना ड्राइंग को कि कहाँ पर गलतियाँ हुआ है। खुद से नहीं हो रहा है तो अपने दोस्त से भी पूछ सकते हो कि देखो तो कौन सा एरिया ठीक ठाक नहीं लग रहा है, तो वो पूछने के बाद वो ऐसे सॉल्यूशन लाने के बाद फिर जाके डिटेलिंग दो। तो यहाँ पर मैं डिटेलिंग के लिए थोड़ा डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और इस स्टेज में मैं क्या करूँगा, इस स्टेज में जो पहले का प्रोपोर्शन लाइंस है वो धीरे धीरे इरेज कर दूंगा, क्योंकि वो मुझे अब ज़रूरत नहीं है। अब मुझे क्लियर एक आउटलाइन ड्राइंग लेके आना है, ठीक है। पहले तो ऐसे जो प्रोपोर्शन लाइंस था वो था, उसके बाद बेसिक शेप ड्राइंग था, अब जाके मैं डिटेलिंग दे रहा हूँ। तो ये थर्ड लेयर हो जाने के बाद, थर्ड स्टेज हो जाने के बाद, पहले दो जो लेयर है स्टेज है उसका जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो आप लोग इरेज कर सकते हो, ठीक है। और थर्ड स्टेज में ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ से ही आप लोग को ड्राइंग शुरू करना है। थर्ड स्टेज में आप लोग डिटेलिंग किसी भी पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हो, ओके। इसी बीच आप लोगों को बता दी कि आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है artistic.dipankar। वहाँ पर मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो लूमिस मेथड के बारे में, या फिर ड्राइंग के किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, या फिर डिस्कशन करना चाहते हो तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हो। वहाँ पर मैं सबसे ही बात करता हूँ, ठीक है। वहाँ पर इनबॉक्स कर लेना, अपना ड्राइंग्स मुझे दिखा सकते हो, ओके। बाकी मेरा जो वर्कशॉप्स है, पेड वर्कशॉप्स, ऐसे जो आर्ट कोर्सेस है, उसके बारे में डिटेल्स मेरे इंस्टाग्राम में आप लोग को मिल जाएगा, वो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो वहाँ पर कनेक्ट होना, उसके साथ साथ नीचे कमेंट भी कर सकते हो अगर कहीं पर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि कमेंट बॉक्स में आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, ये मैं ट्राई करूँगा। फिर भी अगर ना हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं बता दूँगा। इसके लिए आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, और अगर बेल नोटिफिकेशन बटन अभी तक ऑन नहीं किया हो तो वो भी ऑन कर देना, ओके। तो ऐसे ही देखो मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ, और जितना मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ करते करते देखो फेस धीरे धीरे मैच हो रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले पहले देने का कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि बियर्ड का हर एक लाइन वो पहले से नहीं देने से भी चलेगा, उसका आउटलाइन करके रखो पहले, उससे ही समझ जाओगे। दांत एक एक जो टीथ है उसकी मिडिल में लाइन कभी मत देना, सिर्फ नीचे का आउटलाइन करो, बीच का लाइन करोगे तो वो गंदा दिखेगा, ठीक है, वो कभी नहीं करना है। तो अब देखो कैसे मैं धीरे धीरे फाइनल डिटेलिंग करता हूँ।
देखो ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ पर माइक को मैंने चेंज कर दिया है। ओके, तो मेरा जो ड्राइंग है वो आप लोगों को मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम में। ड्राइंग मैंने अपलोड कर दिया है मेरे इंस्टाग्राम में ऑलरेडी। ओके, तो ज़रूर फॉलो कर लेना। और बाकी जो रेफरेंस फ़ोटो है वो आप लोगों को मिल जाएगा इंस्टाग्राम और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ऐसी और भी लूमिस मेथड के ट्यूटोरियल्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें। बहुत सारे वीडियोस है और मुझे सब्सक्राइब करके रखो। फॉर नाउ आई एम दीप साइनिंग ऑफ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। पीस।